यूपी पुलिस 2024 के 17 फरवरी के दोनों शिफ्ट के सॉल्यूशन जो मैथ्स के क्वेश्चंस आए थे उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। औसत पहले निकालोगे सभी वर्षों का और उससे अधिक था। औसत कैसे निकलेगा, यहाँ 30 है, फटफट डाटा लिखते जाओ, 30, 45, 65, 50, 70, 55, 80 और 85। ठीक है, ये हो गया। 55 है, 65 है, कितना हो गया, 6 6 12 120, 7 5 12 120, 8 3 11 110 और 45 और ये कितना हो गया, 8 और 5 13 130। सारे डाटा हो गए, 1 2 3 4 5, कितने साल हैं, 2 से लगा 8 साल हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 2001 से 2008 तक 8 साल हो गए। 8 से डिवाइड करना होगा, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो 300 224 हो जाएगा। 8 से डिवाइड करोगे तो 8 3 24 30 हो जाएगा। यहाँ से इसको भी जोड़ोगे तो 224 होगा, 8 से डिवाइड करोगे तो 30 हो जाएगा। सम क्या हो गया, 60। तो 60 क्या हो गया, एवरेज हो गया। 60 से अधिक कितने हैं, ये 60 से अधिक है, ये 60 से अधिक है, ये 60 से और ये 60 से, टोटल 4 है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वर्षों में पिछले वर्षों की तुलना में उत्पादन प्रतिशत वृद्धि अधिक होनी चाहिए। किसमें उत्पादन प्रतिशत अधिक होनी चाहिए, तो जिसका ये प्रीवियस ईयर का और आगे वाले ईयर का जो गैप हो, प्रीवियस ईयर और फॉरवर्ड ईयर, उसका जो गैप हो मैक्सिमम होना चाहिए। तो पहले मैक्सिमम गैप चेक कर लेते हैं, फिर देखते हैं। तो यहाँ पे गैप देख रहे हो तो यहाँ कितने का गैप है, 15 का गैप है। यहाँ कितने का है, 20 का है। यहाँ कितने का है, डिक्रीज कर गया है, वृद्धि यहाँ बताना है ना। यहाँ कितना कंजगेटिव बोला है, पिछले वर्ष की तुलना में, ये भी ध्यान रखना। यहाँ भी 20 ही है। फिर यहाँ 55 से 5 60 और 10 70 15, शायद ये 80 था ना, 80 था तो 25 हो गया। और ये कितना है, 5 है, तो ये मैक्सिमम दे रहा है और बाकी इन दोनों में देखना है। इससे तो मतलब ही नहीं है, 15 का गैप है। तो यहाँ देखो 20/45, अगर इसके लिए हम लोग देखते हैं तो 20 बटे क्या हो गया, 45, ये वाला 45। और इसके लिए देखते हैं, ये वाले 20 के लिए, ये तो डिक्रीज कर गया ये वाला, तो ये 20/50। और 20/45 और 20/50 में कौन बड़ा है, ये बड़ा है। तो इसको ले लो और फिर ये देखो, ये 25 है, 25/80, 55, 25/वॉट 55, ये 55 पे हम निकालना है ना। तो 25/55 देखो, अब 5 का 20, 5 5 5 45, 1/9, ये 44.4% का इंक्रीमेंट है यहाँ। और यहाँ 5 5 25, 11 5 55, 9 5 45, यहाँ 55.45 का इंक्रीमेंट है। क्योंकि 1/11 की वैल्यू क्या होती है, 9.09, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 45.45%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया, इसका हो गया ना, ये 2006 है। ऑप्शन में तो 1/11, ये 11 हो गया ना, 44, 9 5 45, 5 5 25 और 5 ग्राम 45, ऑप्शन में ही नहीं है। 2007 होना चाहिए ना। इसमें हमने देखा 2002 में तो 45 से 65 हुआ है, तो गैप 20 का हुआ है, 20/45, 5 का 20, 5 9 45, वन ये 1/9 क्या होता है, 11.11, 1/9 का परसेंट में। अब देखो जब 4 से मल्टीप्लाई किए हैं यहाँ पे, यहाँ 45 है ना, और ये बीच का गैप कितने का है, 20 का है। तो ठीक है, 5 का 20, 5 9 45, ये तो 44% हो गया। अधिकतम बताना है तो ये लग रहा है 2007 होना चाहिए इसका, सी ऑप्शन होना चाहिए, सी। एक बार चेक कर लो क्या आंसर आ रहा है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन से जाना था, पहले ऑप्शन आप चेक करते हैं। तो आप बताते कि भाई 2005 है, तो 2004 में क्या हुआ है, 50 से 70 हो गया है, तो 20/50, ये 2005 का डाटा था और 2004 का डाटा ये था, ये 2003 का डाटा है ना, 2003। 2002 कह रहा है ना, 2002 में 30 से 45 कितने का चेंज हुआ है,
15 का चेंज हुआ है, 15/30 यानी 1/2, 50%, ये सबसे मैक्सिमम हो गया। देखो ध्यान से, तो ऑप्शन से जाना था इस क्वेश्चन में। मैंने क्या किया, जल्दीबाजी में आपको प्रैक्टिस करा दी, ऑप्शन से ये करना था, ऑप्शन से जाना, गो विद द ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन देखो, 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट कितनी थी? 2003 से 2004 के बीच में कितना हो गया? 65 से 15 घट गया ना, 50 हो गया। तो 13×5 = 65 होता है, 1/13 क्या हो गया? 300 से कर लो, 13×2 = 26, 4×3 = 39, डी ऑप्शन। ये क्या कह रहे, 2005 और 2006 का औसत उत्पादन, 2005 2006 का औसत उत्पादन एक सेकेंड, 2005 2006 का औसत उत्पादन, तो पहले 2005 में कितना है? 70 है। 2006 में कितना है? 65 है। 55 है। इसका औसत कितना हो गया? या 35 हो गया। अब 55 का आधा करोगे तो 50 का आधा 25 और 5 का आधा 2.5, तो ये कितना हो गया? 3×3 = 6, 62.5। सम किए तो 3 हो गया, ये 3 हो गया, 6 हो गया, 62.5 हो गया। किस वर्ष के जोड़े के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर है? अब ऑप्शन से जाना है, क्योंकि अब सबका चेक करोगे तो होगा नहीं, ऑप्शन से जाओ। 2004 और 2000, पहले तो सम देख लो कि सम कितना हो रहा है, तो इसका सम क्या था? 6×2 = 8, 62। इसका सम देखना था ना, 70 और 55 का सम कितना? 7×5 = 12, 125। अब देखो 4 और 6 का बोला है, तो 50 और 55, तो 4 और 6 वाला तो ऑप्शन की गलत हो गया। 6 और 7 वाला, 6 में 55 है और 7 में क्या है? 8×5 = 13, ये भी गलत। फिर 2 और 4 और 5 देख लो एक बार, 4 में कितना है? 50 है, और 5 में कितना है? 70 है, तो 7×5 = 12, 120, ये भी नहीं हुआ। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें सम इक्वल हो रहा है, सम इक्वल होगा तभी तो एवरेज इक्वल होगा। किस वर्ष के जोड़े का औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर? सम चेक कर लो किसका सम इक्वल हो रहा है, इसको करना था। तो 108, ये डिवाइडेड बाई 36 है ना, भागा क्या है एक बार लिख देते हैं, 36 गुणे 1/4, इतना मिल गया ना, इसको एक साथ रख लो, प्लस 2/5 मल्टीप्लाई बाई 4×3 = 12 और 1 13/4, इसको करोगे तो 2 13/10 हो जाएगा यहाँ, और इसको करना है ना। अब देखो 108 को क्या लिख सकते हो? 108 को लिख सकते हो ना, 36 से डिवाइड कर देना, यहाँ 36 से डिवाइड करना है, और जब वैल्यू जो पहले वैल्यू आएगी, इतने की जो वैल्यू आएगी, जब डिवाइड करोगे जो वैल्यू आएगी उसमें 1/4 से मल्टीप्लाई करना था, समझ रहे हो ना। यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं आप, और यहाँ पे इस कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हैं। पहले इसको डिवाइड कर लीजिए फिर मल्टीप्लाई करिएगा। तो 36 यहाँ 108 हो गया, और 3/4 हो गया यहाँ, 13/10 है। एलसीएम क्या हो गया? 20 हो गया, तो 5×3 = 15 हो गया, और 10×2 = 20, 13×2 = 26। आंसर क्या आ गया? 20 सही। देखो इसको करोगे तो कितने बार में जाएगा? एक बार में जाएगा ना, 6 बच जाएगा। इसके ये तो एक बार में जाएगा, 6 बच जाएगा, और 6×5 = 11, 21 एक बार और चला जाएगा, 1/20, तो 2/20 आंसर। सम नहीं करना है, डायरेक्ट कर देना है। रोहन और सोहन का वेतन का अनुपात ये है, उनके वेतन में प्रतिशत वृद्धि इतने की हुई है, नया वेतन ये हो गया। सोहन रोहन के वेतन में कितने की क्या था? सोहम और का वर्तमान वेतन क्या था? अब जब इंक्रीमेंट किए हो तो फाइनली चेंज ये हो गया, तो वेतन के बीच का जो गैप है वो तो नहीं होना है, जैसे आयु के बीच का गैप नहीं बदलता है, वैसे वेतन के बीच का गैप भी नहीं बदलेगा जब चेंज कर दोगे तो। मान लो एक की वेतन 200 है, एक की वेतन 400 है, इसमें 50 का इंक्रीमेंट कर दिए, इसमें 50 का इंक्रीमेंट कर दिए, ये 250 हो गया, या 450 हो गया, तो बीच का गैप थोड़े चेंज हुआ, तो भी 200 का ही तो है ना, तो बीच का गैप नहीं बदलेगा, बीच के गैप को सेम कर लो। तो 2:3 में था, प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि कर दी गई, इक्वल चेंजेस किए हो तो 40 से 57 हो गया, तो बीच का गैप यहाँ 1 यूनिट का है, यहाँ बीच का गैप कितना है? 17 का है, तो यहाँ 17 से मल्टीप्लाई कर दो, 17×2 = 34, 17×3 = 51, अब गैप ठीक हो गया ना। क्योंकि यहाँ गैप कितने का है? 17, सच, यहाँ भी गैप का हो गया 17। अब देखो एक 6 यूनिट की होगी, यहाँ भी 6 यूनिट की होगी, 6 की वैल्यू क्या है? 2000। तो वर्तमान वेतन पूछा है, नया अनुपाती हो गया। सोहन का वर्तमान वेतन क्या था? सोहन का वर्तमान वेतन यही तो था, जब चेंज किए हो तो ये हो गया ना, प्रत्येक के वेतन में इतने की वृद्धि किए हो, न्यू रेशियो बिकम दिस, सोहन प्रेजेंट सैलरी।
salaries of Rohan and Sohan are the ratio of this. If the salary of each is increased by this, new salary will become what? प्रेजेंट सैलरी बताओ। ये हमको लग रहा है नया, ये 40 वाली वैल्यू बतानी है। अब सोहम ये है, सोहम का बताने 57 की वैल्यू बतानी है ना, तो 3 से काट दो, 3 दूना 6, कट ही नहीं रहा, ये तो कटेगा ही नहीं। अब प्रेजेंट एज क्या थी, यहाँ पे कमाल की बात ये है कि प्रेजेंट सैलरी पूछ रहा है ना, ये प्रेजेंट है पहले वाला। कह रहा है सोहन का वर्तमान इस अनुपात में है, हिंदी पढ़ो, है का मतलब ये प्रेजेंट वाला है, यानी पहले वाला जो था ये प्रेजेंट वाला था, ये वाला सोहन का, ये 51 की वैल्यू आपको बतानी है। तो 17 तिया 51 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, आंसर 17,000 हो गया। तो हिंदी पढ़ लिया करना, उसमें हिंदी पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा क्या वर्तमान बोल रहा है। किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम है, तो बाकी 80% छात्र क्या होंगे, 10 वर्ष से अधिक के होंगे। और 20% 10 वर्ष से कम है, 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की कुल की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है, 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, और 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है। 48 का 2/3 का मतलब क्या हो गया, 16 3 48 होना 32, 32 किसकी वैल्यू है, 80% की। हमको किसकी वैल्यू में, छात्रों की कुल संख्या बताओ, 100 की वैल्यू बता दो। 20 चौक 5 से 100, 20 चौक 80, 4 बटे 32, 8 5 40, टोटल 40 स्टूडेंट है क्या। 20 5 100, 20 चौक 80, 4 बटे 32, 8 5 40, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो 48 था। रुको, 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 80% छात्र 10 वर्ष से अधिक आयु के होंगे। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 का 2/3 है। तो 10 वर्ष के छात्र कितने, 48 का 2/3 क्या है, 10 वर्ष से अधिक है। इंग्लिश देख लेते, द नंबर ऑफ स्टूडेंट अबोव द 10 ईयर्स ऑफ द एज इज 2/3। अबोव द 10 ईयर्स जो है उसका क्या है, 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ 10 ईयर्स एज विच इज 48। अच्छा 2/3 बता दो 48 का, ये 10 वर्ष से अधिक के हैं, तो 10 वर्ष से अधिक के कितने निकाल दिए थे, 32 निकाल दिए थे ना, 10 वर्ष से ज्यादा के। 10 वर्ष से अधिक के स्टूडेंट्स कितने हो गए, 32। अब देखो बराबर कितने हैं, 10 वर्ष के बराबर ये 48 है, तब इनका सम करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 80 हो गया ना। 80% की इक्वल है, क्योंकि इनके पूरे की वैल्यू 80 है, तो 100% की वैल्यू बताओ, तो 100 ही आंसर हो जाएगा। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 100 80 से 80 कैंसिल हो जाएगा, 100 आंसर हो जाएगा। तो ये भी सवाल लैंग्वेज बेस्ड था, यूपी पुलिस में लैंग्वेज के अच्छे क्वेश्चन आए थे। ये बोला था ना 10 वर्ष से अधिक वालों का, जो कि 48 का 2/3 था, और 48 क्या है, 10 वर्ष वाले हैं, जो 10 वर्ष के इक्वल है वो कितना है, 48। तो ये इसका जब 2/3 निकालोगे तो 32 आ जाएगा। तो 32 और 48 से क्या है, ये कंबाइन जो 10 वर्ष से के इक्वल भी हैं और बड़े भी हैं। तो ये कितना था, 60 स्टूडेंट्स थे। 4 3 7 हो गया ना, नहीं नहीं, 4 2 6, 32 है ये, 80 हो गए। 80 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10 वर्ष से इक्वल भी हैं और अधिक भी हैं। तो बाकी बताना था, टोटल स्टूडेंट 80% ही थे जो 10 वर्ष से अधिक के थे, और जो 80 स्टूडेंट्स के इक्वल है। तो 100% की वैल्यू बता दो, तो परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसिल हो गया, 80 से ये 80 कैंसिल हो गया, 100 वैल्यू आ गई। 100 स्टूडेंट क्या है, टोटल स्टूडेंट्स है। 6 6 संख्याओं का औसत इतना है, तो 6 गुणे संख्या हो गया। उनमें से 2 का औसत कितना है, ये है, तो 2 का औसत क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3.2, ये 2 का औसत हो गया, प्लस अन्य 2 का औसत क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3.55। अब बचा कितना, 2 बचा है, क्योंकि 4 तो हो गया ना, शेष 2 का औसत तो माना x है। अब इनको इक्वल कर देंगे, तो 6 18 प्लस 6 7 42, 4.5 4.2 ना, 6 7 42 दशमलव एक स्थान पे, और 6 5 30, क्या वैल्यू आ जाएगा, 0.3। कैसे मल्टीप्लाई किया समझे हो ना। देखो 0.75 है ना, 6 मल्टीप्लाई बाई 0.75 को क्या लिख सकते हैं,
100 25 तिया 75, 25 चौका 100, छतरी 18, 2 दूना 4, 2 तिया 6। रुको इसको करते हैं ना, 6 मल्टीप्लाई बाई 75 बाई 100 किए तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 2 3 दूना 6, 6 का आधा करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये ठीक है, 4.5 हो गया। इसको कर लो, क्यों इस तरह से कर रहा है, ताकि काटने में आसानी हो। देखो 2 तिया 6 प्लस 2 दूना 4 0.4 प्लस 2 तिया 6 प्लस 2 पाँचे 10, 55 दूना क्या हो गया 110, और पॉइंट है डिनोमिनेटर में 100 है, एक जीरो कट गया, 11.11 हो गया यहाँ से, 0.11 प्लस 2x, तो क्या करें, ये 0.4 इसको काटे तो 0.1 हो गया। फिर तो 0.1 हो गया यहाँ पे, और 0.12 यहाँ पे 0.1 11, 2 से कर दो, 2 3 3 2.1 और 6 दोनों 18, 9 हो गया ना, और 3 3 ये तो 6 है, तो कट के 3 हो गया, 3 पॉइंट, देखो 3 और ये 2.1 है, और यहाँ इसको जब किए हो गए, इसको इसको जोड़ोगे ना दोनों को, तो 0.12 हो जाएगा, 12 का आधा करोगे तो पॉइंट, देखो ऐसे 0.12 हो गया, और इसका आधा करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.06 हो जाएगा। तो 0.06 यहाँ पे 2.1 है, ये 100 है, इसमें से 0.6 कम करोगे तो 0.6 ये हो गया, तो 4 तो हो ही गया ना, 5 हो गया, 5.10 और 0.06 कम करते हैं तो 4.5 आंसर आ जाएगा। एक और मेथड है, यहाँ से देख लो, इसको मान लो कि 3.75 इसका एवरेज था, ये सेकंड मेथड है, मेथड 2, जिसमें हम लोग टोटल वैल्यू ये है, कुछ वैल्यूज ये है जिसका औसत ये था, कुछ ये है जिसका ये था एक्स मान लिए इसको, डिवीजन अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अब कितने का डिवीजन है यहाँ पे आ रहा है, तो प्लस की, तो कितने की कमी आ रही है, 0.55 की कमी आ रही है ना, किस पे, 2 पे, प्लस यहाँ पे कितने पे कमी आ रही है, 0.20 की कमी आ रही है, किस पे, 2 पे, और एक्स पे तो बताना ही है आपको, टोटल कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं, ये प्लस साइन लिखते हैं, और ये कमी लिख देते हैं कि भाई इतने की कमी आ रही है, इस साइड कमी आ रही है ना, इस साइड क्या आ रही है, कम वैल्यू आ रही है भाई, 3.75 से तो कम ही वैल्यू आ रही है ना इस साइड, तो बस पॉजिटिव साइन लगा देना यहाँ पे, और जितने कमी हो रही है वो लिख देना, डिवाइड कर देना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 55 और 20 75 हो गया, और 75 में इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 4.5, 3.75 जब ऐड करोगे 75 में तो क्या हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, ए ऑप्शन। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद इतना और 6 वर्ष बाद इतना हो जाती है। अच्छा, 3 वर्ष बाद और 6 वर्ष बाद कितना हुई, तो 44060 और 6690, ये 3 साल बाद हुई है, 6 साल बाद हुई है, 3 साल में कितने का चेंज आया ये देखो, तो 3 साल में जो भी मल्टीपल हुआ हुआ होगा वही हुआ होगा ना, चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल में इतना और 6 साल में इतना हुई है, तो 3 साल में कितना चेंज हो गया, तो 0 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 2 2300 का चेंज हुआ है 3 साल पे। या फिर ऐसे कर लो, 3 साल में 4460 का मल्टीपल जा रहा है, तो अनुमानी धनराशि 3 साल पहले वाला बता दो, देखो ऐसे था ना, 4460 3 साल थर्ड ईयर का था, 6th ईयर का क्या था, 6690, हमने बोला कितने का चेंज हो गया, 2230, कितने पे चेंज हो गया, 4460, यही चेंज पहले भी हुआ होगा, मान लो पहले x था, x में इतने से मल्टीप्लाई किए हो गए, इसके इक्वल हो गया होगा 4460 के, यही x की वैल्यू बतानी है, तो कैसे बताएंगे x की वैल्यू, x की वैल्यू हो गई 4460 मल्टीप्लाई बाई 4460 डिवाइड बाई क्या हो गया, 2230, यही है ना, देखिए 4460 मल्टीप्लाई बाई 4460 डिवाइड बाई 2230, बस। अब देखो कैसे करेंगे इसको, इसका साइड डबल है, इसको जीरो कर दो, इसका डबल है ये, तो 2 कर तो मल्टीपल आंसर होगा ही, ये यहाँ से भी 2 मिल रहा है, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो 4 का मल्टीपल ऑप्शन होना चाहिए। अप्रोक्सीमेट बोल रहा है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है,
अब देखो यहाँ पे हम लोग रेशियो काटते हैं ना, यहाँ पे हम लोग रेशियो काट के देखते हैं कि जिस रेशियो में अमाउंट्स चेंज हो रहे हैं, जो भी अमाउंट्स है यहाँ पे, जो भी अमाउंट्स यहाँ पे चेंज हो, वही रेशियो में क्या चेंज होगा, ब्याज चेंज होगा। हमने यहाँ पे चूंकि ब्याज को ले लिया था ना, ब्याज और अमाउंट को डिवाइड कर दिया था, तो वहाँ से तो आपको रेट इंटरेस्ट मिल जाएगा, जो कि वो नहीं है, वो मेथड नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में ये होता है कि जिस रेशियो में अमाउंट चेंज हो रहा है, उसी रेशियो में ब्याज भी चेंज होगा। तो इसको काटोगे ना तो 2:3 होगा। कैसे, काट के देख लो। देखो इसको करोगे तो 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 2 3, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 2 3, तो कैंसिल हो गया ना, 2:3। तो उसी रेशियो में ये भी चेंज हुआ होगा। अब देखो ये मान लो x होगा, तो x से 4 4 6 0 हुआ होगा, 2:3 में चेंज हुआ होगा ना, तो 3x की वैल्यू क्या हो गई, 2 × यही करोगे ना भाई। कहोगे आप कि यहाँ से 2:3 में चेंज हुआ है तीसरा साल और छठे साल पे, तो कितने का मल्टीपल हो रहा है, मल्टीप्लाई कितने का हो रहा है, 2/3 से 3/2 से ना। इधर से इधर जा रहे हो तो 3/2 से मल्टीप्लाई करो, हमको इधर जाना है तो 3 साल पहले जाना है, यानी फर्स्ट ईयर पे। सम क्या था, 0th ईयर, यानी सम। तो इधर से इधर जाओगे तो 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे, कि 2/3 से, तभी तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आप 2 पे पहुंच जाओगे, समझ रहे हो ना। इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 2/3 से, तो इधर 2/3 से करोगे तो वैल्यू क्या है, 4460 का 2/3 कर दो। 3 से तो कट नहीं जा रहा था, इसका डबल हो जाएगा, 4 4 8, 4 4 8 2, पहले तो 0 हो गया, 2 6 6 12, 2 4 4 8 1 9, 2 2 2 4, इसको 3 से कर दो, 3 दूना 6, 2, 3 7 21, 3 9 27, 2, 3 7 21, 3 0 और 3 3 9, 2970, लगभग लगभग 297 के बाद यही ऑप्शन ही है, 3 3 आएगा। कैसे, देखो, 2 3 दूना 6, 2 हो गया 29, हो गया 3 9 27, 2 हो गया 3 7 21, फिर 10 बचा, 3 3 9 और 0.33। तो वैसे मैं इतना तक देखने के बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन बी। अगला, 3 साझेदार पी क्यू आर एक व्यवसाय शुरू किए हैं, पी की पूंजी का दोगुना क्यू की पूंजी के तिगुने के बराबर है, 2p बराबर 3q। पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुना के बराबर है, क्यू बराबर 4r। वर्ष के अंत में उन्हें इतना की लाभ होती है, तो बस ये बताओ। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा, इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा वही क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो होगा। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है यहाँ, PQR। तो यहाँ 3q है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, तो ये 12 हो गया। क्यों किए हैं, ताकि आराम से लिख देंगे। यहाँ p की वैल्यू क्या है, 3, p की वैल्यू 3 है ना, q की वैल्यू क्या है, 2 है ना, q की वैल्यू 2 है। यहाँ q की वैल्यू क्या आ रही है, 3 × 4 = 12, 4 आ जाएगी ना। ऐसा करो ना, इसको 3 से ना करो, इसे 2 से करो, तो 2q बराबर, क्योंकि ये q की वैल्यू 2 थी ना, हम लोग q की वैल्यू यहाँ से 2 बताए थे, ये q की वैल्यू है। तो यहाँ 2q बराबर 4, 8r हो जाएगा। अब तब के काट दोगे तो क्या हो जाएगा, q की वैल्यू, पहले क्वेश्चन से तो आपने p और q की वैल्यू निकाल ली, 3:2। अब इस दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि q की पूंजी जो है r की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। अब q की पूंजी कितनी थी, 2 थी, तो r की पूंजी क्या हो जाएगी, q की पूंजी 2 थी, क्योंकि यहाँ q और r का रेशियो क्या हो रहा है, q और r का रेशियो हो रहा है, q की वैल्यू 4 है और r की वैल्यू 1 है। लेकिन q की वैल्यू को 2 हो जाए तो यहाँ 4 ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 6 4 1। सम क्या हो गया, 6 4 10 1 11, 11 की वैल्यू 27500 है। क्या बताना है, आर की वैल्यू बतानी, आर की वैल्यू 1 है, 11 2 22, 11 5 25, 2500 आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग का कैसे किया, पहले हमने बताया कि जो इस रेशियो में कर लो ऐसे, 2p बराबर 3q, p की वैल्यू ये क्रॉस में जाती है 3, और q की वैल्यू क्या होगी 2, तो p q की हमने वैल्यू लग दी, p की वैल्यू 3, q की वैल्यू 2, फिर यहाँ से मैंने लिखा तो q की वैल्यू 4, r की वैल्यू 1, तो हमने कहा कि यहाँ तो 2 है, यहाँ 4 है, तो ऐसा करते हैं यहीं 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि 4 हो जाए। तो इसको 4 बना लिए, इसको 1 कर लिए, उसके बाद जोड़ के डिवाइड कर दी।
का 21वां पद बताओ। अब देखो 26 के बाद 20 आ रहा है, 20 के बाद 14 आ रहा है, के बाद 8 आ रहा है, यानी 6 का डिक्रीमेंट हो रहा है। तो एपी है ना, एपी का 21वां पद बनाना है। तो टी 21 बराबर ए प्लस ए की वैल्यू क्या है 26 प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू क्या है 21 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है -6 -6 है ना। तो इस बाहर माइनस चला जाएगा। अब देखो 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 का में 6, 6 दूना 12 और -6 हो गया, बाहर माइनस है और ये 26 है ही, ये टी 21 हो गया। इसकी वैल्यू क्या हो गई 120, 120 में से 26 कम करोगे तो 20 कम कर दोगे तो 100 हो गया, 6 और कम कर दो क्या हो जाएगा 94 विद निगेटिव साइन, तो -94 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि वहाँ 21वां पद ही तो -94 आंसर आ गया। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 138.86। बोला इतना मीटर की दर से इस पे बाढ़ लगाने का लागत बताओ। तो 2 पाई आर की वैल्यू बताओगे, फिर बताओगे कि 3.2 मीटर पर, ये सब मीटर, ये हेक्टेयर में है, पहले इसको मीटर में, तो 1 हेक्टेयर में इतना 1000 मीटर स्क्वायर होता है, तो इसको मीटर स्क्वायर में कर लो, ये मीटर स्क्वायर हो गया। अब ये मीटर में आगे यहाँ से सब मीटर में वैल्यू निकल जाएगी, इतना मीटर की दर से लगा दोगे, ये कॉस्ट हो जाएगा। अब यहाँ से 2 पाई आर की वैल्यू बतानी होगी। ऐसा करते हैं कि देखते हैं कैसे कट रहा है। पहले तो 2 जीरो से 13860 हो गया, इसमें पाई से डिवाइड करना है, 22/7, तो ऊपर 7 चला गया, 11 से कर दो, पहले 2 से कर दो, 2 छके 12, 2 9 18, 2 3 6 जीरो, फिर 11 से कर दो, 11 छके 66, 11 3 33, ये हो गया पाई की आर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू। भाई पाई से डिवाइड किया आर स्क्वायर की, आर की वैल्यू क्या हो गई 7 9 63, तो ये 7 7 7 मिल जाएगा, ये 3 मिल जाएगा, आर की वैल्यू 21 हो गई। तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर की वैल्यू 21 है, गुणे 3.2 है, 7 के 21 हो गया। 3 का मल्टीपल आंसर होगा, चेक करो, 4 2 6, 4 2 6, ये 3 का मल्टीपल है, 5 1 6 3, ये नहीं है, 6 है, 3 है, 2 1 3, ये भी हो सकता है 3 का मल्टीपल, ये देखो 5 8 8 16 5 19, ये भी नहीं है, सिर्फ 2 ऑप्शन हो गए जो 3 का मल्टीपल है, 5 1 6, ये नहीं है, 2 ऑप्शन है, या तो बी होगा या डी होगा। अब देखो 4 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 4 का मल्टीपल दोनों ही है, यहाँ से करोगे तो 2 16 दूना 32, 2 निकल जाएगा, यहाँ से 2 निकल जाएगा, 8 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 8 का मल्टीपल है, 8 में 8 4 12, 8 का मल्टीपल ये नहीं है, 8 दूना का 16 और 6 अठहत्तर 64, ये 8 का मल्टीपल है, तो 8 का मल्टीपल से भी आंसर निकला। मल्टीप्लाई करने के बजाय मल्टीपल चेक करते हैं, यहाँ से मल्टीपल 2 निकल जा रहा था ना, 2 मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया 1.6, और यहाँ 2 है ही, 2 मल्टीप्लाई बाई 11, और यहाँ 2 है ही, तो ये 2 ये 2 ये 2, 8 का मल्टीपल हो गया ना, 8 का मल्टीपल चेक करिए, आंसर बताइए, मल्टीप्लाई नहीं करना है। उन जोड़ियों की संख्या के बारे में बताइए जिनका एचसीएफ और एलसीएम ये है। तो एचसीएफ क्या होता है, हमेशा छोटा होता है ना एलसीएम से, पहली चीज। दूसरी चीज एलसीएम को डिवाइड भी करता है, कैसे, एलसीएम को हमेशा डिवाइड करता है। अब एचसीएफ 15 है और एलसीएम 138 है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होगा, नो सच पेयर। क्यों, देखो मान लो दो संख्या है के एक्स और के वाई, के एक्स वाई क्या है यहाँ, क्योंकि यहाँ एक्स वाई क्या है, एक्स वाई प्राइम नंबर्स है। अब देखो ये यहाँ पे चूंकि एक्स वाई क्या है प्राइम नंबर है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इन दोनों का, एलसीएम हो जाएगा के एक्स वाई, और एचसीएफ क्या हो जाएगा के हो जाएगा। तो एचसीएफ डिवाइड कर रहा है ना एलसीएम को, एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड करता है एचसीएफ को, ये कॉन्सेप्ट है याद रखना, एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड करेगा एलसीएम को, एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा, यहाँ डिवाइड नहीं कर रहा है इसलिए नो सच पेयर्स पॉसिबल। इतना कोई इस रेशियो में डिवाइड करना है, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, हम फटाक से 1 2 और 3 का 2 3 और 4 कैल्शियम लेंगे, 2 3 4 कैल्शियम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 से कर दोगे तो ये 6 हो जाएगा, 3 चौका 12, ये 3 हो जाएगा। इसको इस रेशियो में डिवाइड करना है ना, तो पहला भाग बताओ, 6 की वैल्यू बतानी है, आंसर 2 का मल्टीपल होगा, देख लो कैसे हो रहा है पहले, 851, ये 4 6 10 3 13 की वैल्यू, ये हमको 6 की वैल्यू बताओ, 6 कट ही नहीं रहा ना, आंसर 3 का भी मल्टीपल होगा और आंसर 2 का भी मल्टीपल होगा। 2 का मल्टीपल है ये, हाँ 3 का मल्टीपल है, बिल्कुल है, 6 2 8, ये नहीं है, ये 3 का है लेकिन 2 का नहीं है,
ये 3 का है, 2 का भी है, ये 3 का भी है, 2 का भी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब तो करना पड़ेगा, कर लो, यूनिट डी से कर लो। यूनिट डी से जब करोगे तो 6 का में 6, यूनिट डिजिट से करोगे तो 6 का में 6 डिवाइड बाई 3 2 हो जाएगा ना, 2 यूनिट डिजिट पे आना चाहिए। यहाँ 6 आ रहा है तो ये गलत हो गया, यूनिट डिजिट से कर लिए तो दो चीज़ से किए, यूनिट डिजिट और मल्टीपल से। बिना सॉल्व किए आंसर लाना है आपको। गांव में एक हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई। 10% लोग हैजा के कारण मर गए, 90% बचे हैं। अब क्या बोलना है? और इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया, 90% का 25% गांव छोड़ दिए, 75% बचे। फिर जनसंख्या घटकर इतनी रह गई, यानी अब ये जो 75% बचे हैं इसकी वैल्यू 2025 है। तो आपको बताना गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की संख्या कितनी, मान लो n थी, n का 10% छोड़ के चले गए, टोटल रहने वाले लोगों की संख्या कितनी थी, n रहने वाले लोग। अब देखो n का 10% छोड़ के करेगा, 90% बचे हैं। जो 90% बचे हैं उनमें से 75% लोग, 25% लोग गांव छोड़ के चले गए, 75% अब बच गए, जिसकी वैल्यू ये दिखी। तो n की वैल्यू बताना है बस, 25 डिवाइडेड बाई 90 गुणे 75, यहाँ 100 चला जाएगा, 25 चौका 100, 25 तिया 75, मल्टीपल से करेंगे, 18 पचे 90, 5 भी सही है 100, यहाँ 18 हो गया। ये 9 से कटता होगा, 9 दूना 18, 2 9 दूना 18, 9 पचे 45, और 9 दूना 18, ये 2 हो गया, 2 से इसको काट दो, 2 दूना 4, 3 से काट दो, 3 7 21, 3 पचे 15, तो क्या हो गया, 71 हो गया ना, ये 71 बार में जाएगा। ये 71 बच रहा है, और क्या बच रहा है, ये 20 बच रहा है, और क्या बच रहा है, ये 2 बच रहा है। 71, 20 और 2, क्या तो कर ही लो, 4 एक में 4, 4 7 28, कुछ कहीं छूट रहा है क्या? यहाँ 71 नहीं है, ये 75 है, ठीक है, ये क्या है, 75 है, और ये 20 है, और ये 2 है, तो 75 दूना 150, 150 दूना 300, आंसर। चलो इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि बैटरी मेरी डिस्चार्ज हो रही है लैपटॉप की, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 3000 तो इसका आंसर हो ही गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक राशि को 3% के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया, इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो इतना रुपया अधिक प्राप्त होता। देखो 3 साल के लिए किसी रेट पे तो 3R% हो गया, अगर 2% अधिक पे रखे रहते, 3 दून 5, 5% अगर पे रखे रहते तो 5R% हो जाता। कितने साल के लिए, अच्छा 3 साल के लिए है ना, तो R% है, R+5 करोगे ना, लिखोगे कि 3 साल के लिए तो है ही, अगर R+2% रख दिए होते, एक्स्ट्रा रखे होते R+2%, तो कितना अधिक मिलता, 420 अधिक प्राप्त होते। तो ये क्या होगा, ये ब्याज ही तो है, इतना रुपये ब्याज अधिक प्राप्त हुए होते। तो 3R और 3R ये तो कैंसिल हो गया, 3 दूना 6, 6% की वैल्यू क्या है, 420, तो 100% की वैल्यू बता दो, 6 7 42, 7000 हो जाएगा। यही पूछ रहा। PQR प्रत्येक ने इतना रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 5 महीने के बाद P ने इतना रुपए निकाले, क्यों ने इतना निकाले, आर ने इतना अतिरिक्त निवेश किया। 5 5 महीने के लिए तो पहले इतना किए हैं सब, तो ऐसा करते हैं ना, 3 जीरो खा जाते हैं सब जगह से। तो 20 20 और 20 तीनों ने इन्वेस्ट में किया है PQR। फिर कह रहा है 5 महीने के लिए, तो 5 महीने के लिए यहाँ 5 5 सब पे डाल दो। 5 महीने बाद क्या हुआ, 7 महीने बचे होंगे, सबके लिए क्या बचे होंगे, 7 महीने बचे होंगे, तो ऐसे 7 महीने लिख दो, क्योंकि साल भर के बाद ही पूछा होगा। कह रहा 5 हजार रुपये P ने निकाल लिया, तो 15 बच गया, 5 निकाल लिया ना, 3 जीरो खत्म, 4 निकाल लिया, ये 16 बच गया, ये 15 बच गया, ये क्या बच गया, 16, ये प्लस कर दो, यहाँ भी प्लस लिख दो, ये कितना है, 6 हजार जोड़ दिया, 26 हो गया। कुल लाभ कितना है, 34950। ये तो पी का लाभ पूछा है, पी का कितना प्रॉफिट हुआ है, 20 5 100 और 15 7 105, 205 हो गया ना। और टोटल कितना हो गया, यहाँ से तो 100 मिल रहा है, तो 300 ये हो गया, 15 7 105, 16 7 112, और 26 है ना, तो 7 दूना का 14 140, 6 दूना का 7 दूना 14 140, 6 7 42, 42, तो 5 4 9, 4 4 8 1 9, और 3 3 6, 699,
तो देखो यूनिट डिजिट से चलते हैं, तो 9 पचे 45, 5 बार में जाता होगा, 5 पचे 25, यूनिट डिजिट पे तो 5 आता होगा। दूसरी चीज़ 25 का मल्टीपल भी होगा, क्योंकि यहाँ तो 5 मिल ही रहा है, यहाँ 5 का मल्टीपल है ना, तो यहाँ भी 5 का मल्टीपल। 25 का मल्टीपल सब में है, 5 यूनिट डिजिट पे सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बी। क्योंकि जीरो तो रहेगा ना, जीरो से कोई विशेष मतलब नहीं है। जीरो अलग कर भी देते हैं, ये जीरो अगर हम अलग कर देते हैं इस जीरो को, तो ये तो 5 रहेगा ना, ये 5 रहेगा। इससे मतलब रखो, देखो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 9 पचे 45, सिर्फ 9 में 5 से ही मल्टीप्लाई करने पे 45 आता है, 5। तो 5 पचे 25, यूनिट डिजिट पे 5 रहेगा और जीरो, और सिर्फ ये एक ही ऑप्शन में है, बी में। अगला 14वां पद बताओ। 14 से घट गया 10, फिर 6 हो गया, फिर 2 हो गया, यानी 4 का डिक्रीमेंट हो रहा है। तो पहला पद T14 पूछ रहा है ना, एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। दिस इज व्हाट, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का फर्स्ट टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है ना। तो T14 करना है, तो 14th टर्म तो हो ही गया, प्लस एन माइनस वन, 14 माइनस वन इंटू डी, डी कितना है, -4 है। तो माइनस को बाहर कर लो, 14 चौका 56, 56 -4। मैंने क्या किया, माइनस को बाहर कर दिया, तो ये प्लस था ना, तो ये माइनस हो गया। 14 चौका 56 में से 4 गया, 52 हो गया। और 52 में 14 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 14 में 6 गया 8, यूनिट डिजिट पे 8 हो जाएगा। 12 में से 4 गया 8 होगा ना, 12 में से 4 गया 8, यूनिट डिजिट पे 8 हो जाएगा। त्रिभुजाकार खेत का आधार जिसकी ऊंचाई से 3 गुना है, ये कोई त्रिभुजाकार है। आधार क्या है, ऊंचाई से इसका 3 गुना है। ये अगर एच है तो ये क्या है, 3h है। इसकी जुताई की लागत, तो इसका 1/2 आधार क्या होगा, 3h गुणे ऊंचाई h, यही एरिया होगा ना। और इसकी एरिया मल्टीप्लाई बाई व्हाट, ये कर देते हैं हम लोग 24.68, तो ये प्राइस हो जाएगा। तो ये इतना प्रति मीटर, 100 मीटर स्क्वायर का बोल रहा है के अनुसार इतना रुपया लगा है, 333.18। ये मीटर पर 100 मीटर स्क्वायर, अच्छा 100 मीटर के लिए एरिया ये है, पर 100 मीटर के लिए ये है। तो 1 मीटर के लिए क्या होगा, यहाँ पे दो चला जाएगा ना, दशमलव। 100 के लिए ये है तो दशमलव 2 स्थान पे चला जाएगा, 1 मीटर के लिए होगा। तो इसको ऐसा करो कि यहाँ दशमलव डाल दो, ठीक है, हो सकता है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसमेंट क्या पूछा, हाइट पूछा है क्या, इसका आधार बताइए, 3h की वैल्यू बताना है। तो कॉस्ट दे ही दिया है, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3h की वैल्यू बतानी है, 1/2 आधार क्या था 3h, और ऊंचाई क्या थी h, ये एरिया था मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट था 2468, और इसकी वैल्यू क्या है 333.18। तो यहाँ तो 100 हो गया, और यहाँ 1000 हो गया, 4 जीरो हो गया। 3h की वैल्यू बतानी है ना, h। अब यहाँ से तो पहले h की वैल्यू बताओगे, फिर 3h की वैल्यू बताओगे। तो एक काम करो, पहले एरिया से देखो, देखो 100 मीटर स्क्वायर के लिए कितना ले रहा है, इतना रुपीज। तो इतना रुपीज में कितना एरिया कवर करता होगा, तो 1 रुपीज में 100 बाई दिस हो गया, और इतना रुपीज में इतना बता, इतना हो गया 33318। डायरेक्ट लिख लो, 2468 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 8 से तो एक बार में जाएगा, 8 दूना 16, 3 के 24, 8 चौक 32, 5 40, अच्छा 48, या तो 6 हो सकता है या 1 हो सकता है। काटना पड़ेगा, या तो काट लो, देखो तो 8 1 9, 3 3 6 3 9 का मल्टीपल ऊपर नीचे देखो, 6 4 10 और 8 2 10, 6 और 4 10, 8 और 2 10, नीचे 10 का सम, डिजिटल सम क्या आ रहा है नीचे, तो 9 का मल्टीपल नहीं है, तो आंसर 9 का मल्टीपल होगा। आंसर क्या होगा, 9 का मल्टीपल होगा, और 9 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन है। देखो डायरेक्ट मैंने कर दिया, आंसर 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि आपने बताया कि इतना एरिया होगा। ये जब डिवाइड करोगे तो क्या निकलेगा, एरिया ही तो निकलेगा, और एरिया 3x² है यहाँ पे। ये जो वैल्यू जब डिवाइड करोगे ना, तो ये वैल्यू आएगी, इसको जब काटोगे तो ये वैल्यू आएगी 350। तो जब इसको काट दोगे, काट के एक बार दिखा देते हैं कैसे काटना है। 33318 डिवाइडेड बाय 2468 मल्टीप्लाई बाई 100, इसको काटना था। तो 9 से पहले काट दो, क्योंकि 9 का मल्टीपल 8 1 9 3 3 6 3 9, 9 चौका 29 27, 7 5 12, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 5 3 8, 9 9 81, देखो 9 चौका 29 27, 7 5 7 6 हो गया,
9 7 63 हो गया, और 0 9 दूना 18, और डिनोमिनेटर में काटो तो इसको 4 से काट दो, 4 छक्का 24, 0 17 चौका 68, तो ये हो गया। अब ये काटता होगा इसको, 7 दूना 14, 7 छक 42, 6 बार में जाता होगा ये, और 6 छः छः का 36 हो सकता है ना, देखो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 7 42, 2 4 6 में 6 4 10 0, 6 6 का 36 1 37 हो गया ना। तो 6 से मल्टीप्लाई किए हो तो ये वैल्यू आ गई है ना, तो 6 बार में चला गया, 2 से काट दिए, 2 3 6, यहाँ चला गया 50, तो 29 27, 27 पाँचे 27 गुणे 50 है, तो 7 5 35, 5 दूना का 10 3 13, ये डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लिए ना आराम से। तो देखो यही वैल्यू आई है, तो हमने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया, भाई आंसर तो 9 का मल्टीपल होगा ही, क्योंकि एरिया 9 का मल्टीपल है, एरिया ही 9 का मल्टीपल आ रहा है। ये ऊपर 9 का मल्टीपल था ना, ये 9 का मल्टीपल था। जब ये 9 का मल्टीपल है, अब 3x से डिवाइड कर दोगे तो ऑप्शन तो 9 का मल्टीपल होगा ही होगा, तो बस ये मल्टीपल से आंसर आ गया। 2003 से 2004 तक आयत में कितने % की वृद्धि हुई है? 3 और 4 में, ये 3 है, ये है, कितना चेंज हो गया? तो 12 में 3 घट गया तो 8 हो गया ना, 1.8 का चेंज हुआ है, कितने पे? 0.3 पे गुणे 100। तो ये क्या पूछा है? आयात है, कितने % का चेंज हुआ है? इसके लिए डाटा अपर्याप्त होगा, क्योंकि ये चूंकि मिट गया है यहाँ पे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बताया नहीं था, इंपोर्ट कितना है, इंपोर्ट का जिक्र नहीं किया था, तो विदाउट इंपोर्ट आप कैसे बताओगे कि एक्सपोर्ट क्या है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेशियो निकलता है ना, तो ये डाटा अपर्याप्त था। टोटल इतना ही क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है शायद। 2004 में आयात 240 करोड़ था, 4 में कितना आयात? 240 करोड़। तो ये आयात वाला है, आई थिंक ये आयात है। ये लाइन क्या बता रहा है? आयात को बता रहा है। और तो यानी 1.2 की वैल्यू क्या है? 240, तो 100 की वैल्यू क्या हो गई? 12 दूना 24, 200। 100 की वैल्यू क्या हो गई? 200 हो गई ना। कैसे हो गई? 1.2 की वैल्यू 24 है, तो इसको जब काट दिए, इधर 10 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 12 दूना 24, 2 हो गया, तो 100 की वैल्यू 200 होगी ना, शायद 2000 हो जाएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि 10 है ना, इधर चला जाए, 12 दूना 24, ठीक है, नहीं 200 ही होगी, एक की वैल्यू ये हो गई, 100 की वैल्यू, तो ये 120 है, ये आई थिंक 120 है। 1.2 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी? और 2004 2005 मिला के कुल निर्यात, यहाँ पे डाटा चूंकि दिया नहीं है तो इसे रहने दो, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन था, इजी था, ये मिट गया है। तो ये यही लास्ट क्वेश्चन था, करते हैं सेशन को डेंड, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।